महाकाल के दरबार में बिखरे रंग, अपने आराध्य के साथ रंग पंचमी खेलकर धन्य हुई पंडे पुजारी। टेसु के फूलों से बने रंग भस्म आरती में चढ़ाए गए। उज्जैन के महाकाल मंदिर में प्रति वर्ष रंग पंचमी का माहौल ब्रज जैसा ही रहता है, लेकिन इस बार कोरोना ने सभी त्योहार को फीका कर दिया है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर पहले से ही मंदिर में आदेश जारी कर दिए गए थे कि भस्म आरती में भक्त भी नहीं होंगे और कोई भी पंडे पुजारी आपस में भी रंग नहीं लगाएंगे। इसको लेकर आज रंग पंचमी पर महाकाल मंदिर में भस्म आरती के दौरान भगवान महाकाल को टेसु के फूलों को गर्म करके केसर मिले हुए रंग लोटे से चढ़ाया गया। सुबह हुई भस्म आरती के साथ ही महाकाल मंदिर में रंग बिखरने शुरू हो गया और भगवान महाकाल का गर्भगृह रंगों से सराबोर हो गया। महाकाल मंदिर के पंडे पुजारियों ने अपने आराध्य राजाधिराज बाबा महाकाल के साथ रंग पंचमी खेली। हालांकि प्रति वर्ष रंग पंचमी के अवसर पर बाबा महाकाल के साथ होली खेलने के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ती है। यहाँ आपको बता दें कि उज्जैन में हर त्योहार सबसे पहले बाबा महाकाल के दरबार में मनाया जाता है, फिर चाहे दिवाली, होली या रंग पंचमी। महाकाल मंदिर में सबसे पहले रंग पंचमी मनाई गई। वर्षों पुरानी परंपरा। प्रदेश के कुछ हिस्सों में होली के बाद मनाए जाने वाला रंग पंचमी का त्योहार आज मनाया जाएगा, परंतु उज्जैन के महाकाल मंदिर में रंग पंचमी के त्योहार की शुरुआत अल सुबह होने वाली भस्म आरती से हुई। पंडे पुजारियों ने आरती में लीन होकर टेसु के फूलों से बने रंगों के साथ रंग पंचमी मनाई। महाकाल मंदिर में रंग पंचमी का पर्व मनाने की परंपरा आदि अनादिकाल से चली आ रही। यहाँ सबसे पहले बाबा महाकाल की भस्म आरती में पंचामृत अभिषेक पूजन किया है। मंत्र उच्चारण के बाद भस्म रमैया को भस्म चढ़ी और रंगों से बाबा महाकाल को सराबोर किया गया। प्रतीकात्मक रंग पंचमी मनाई। कोरोना संक्रमण के चलते महाकाल मंदिर में रंग पंचमी उत्सव प्रतीकात्मक देखने को मिला। पुजारियों ने रंग पंचमी पर महाकाल को लोटे से रंग अर्पित कर रंग पंचमी मनाई। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए पहले से ही गाइडलाइन जारी की गई थी, जिसमें भस्म आरती के दौरान श्रद्धालुओं के प्रवेश पर पहले से ही प्रतिबंधित था। प्रति वर्ष भस्म आरती के बाद पंडे पुजारी भी रंग पंचमी मनाते हैं, लेकिन कलेक्टर आशीष से ने इस पर भी प्रतिबंध लगा रखा था, जिसके चलते भस्म आरती के दौरान लोटे से भगवान को चढ़ाए गए रंग
रंग पंचमी पर धारा 144 का असर देखने को मिला। बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में रंग पंचमी के रंग जरा फीके ही नजर आए। आवश्यक सामग्री की दुकानें चालू रही, लेकिन शहर में आवाजाही ना के बराबर रही। लोगों ने अपने घरों में ही रंग पंचमी मनाई। जनप्रतिनिधि, समाजसेवी और प्रबुद्धजनों ने रंग पंचमी नहीं मनाई, जिससे रंग पंचमी के रंग फीके ही नजर आए। चौराहों और गली गुचों में केवल बच्चों की चहल पहल रही। बच्चों ने भी सन्नाटे की होली में अपनी हौटली समेट ली। थोड़ी देर रंगों से खेलकर बच्चे भी अपने घरों में ही रहे, जिससे शहर के मार्ग टूने ही पड़ रहे। शहर का माहौल लॉकडाउन के समान ही नजर आ रहा था। पुलिस ने धारा 144 के चलते भीड़ ने लगाने की हिदायतें दी, जिसका व्यापक असर देखने को मिला। है कि कोरोना महामारी को देखते हुए रंग पंचमी का त्योहार अनावश्यक भीड़ इकट्ठी न करते हुए मास्क लगाकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मनाएंगे। कृपया भीड़ इकट्ठी न करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क का उपयोग करें तथा एक दूसरे से दूरी बनाकर रखें। उज्जैन के विभिन्न टीकाकरण केंद्रों में व्यवस्थाएं सुचारू पाई गई। मोहनंगा में ड्यूटी डॉक्टर के नहीं पहुंचने पर नाराजगी व्यक्त की। उज्जैन कलेक्टर आशीष सिंह ने उज्जैन शहर में स्थापित विभिन्न कोरोना टीकाकरण केंद्रों का निरीक्षण किया एवं टीकाकरण केंद्र पर मौजूद वैक्सीनेटर एवं वेरीफायर से चर्चा करते हुए दिशा निर्देश दिए। कलेक्टर ने शासकीय माध्यमिक विद्यालय मोहनंगा में ड्यूटी डॉक्टर के नहीं पहुंचने पर नाराजगी व्यक्त की तथा जिला टीकाकरण अधिकारी को कहा कि अपने अधीनस्थ समस्त चिकित्सा अधिकारियों को हिदायत दे कि वह समय पर सभी टीकाकरण केंद्रों का निरीक्षण करे एवं आकस्मिक स्थिति निर्मित होने पर तुरंत टीकाकरण केंद्र पर पहुंचकर परीक्षण करे। कलेक्टर ने आज सुबह से 10 बजे जीवाजीगंज हॉस्पिटल में स्थापित वैक्सीनेशन सेंटर का निरीक्षण किया तथा वहां वैक्सीन लगवाने के लिए आए लोगों से चर्चा की। उन्होंने नागरिकों से कहा कि वे अपने आसपास में रहने वाले 44 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को टीकाकरण के लिए प्रेरित करें और टीके लगवाएं। कलेक्टर ने यहां पर टीकाकरण दिनों के बारे में लगाई गई पुरानी सूचना को हटाने के निर्देश दिए तथा नवीन दिशा निर्देशों का बोर्ड लगाने को कहा है। कलेक्टर इसके बाद पिपली नाका स्थित सरस्वती शिशु मंदिर व हिलावाड़ी स्थित जमातखाना वैक्सीनेशन सेंटर गए। यहाँ पर भी उन्होंने कर्मचारियों एवं वैक्सीनेशन के लिए आए नागरिकों से बात की तथा कहा कि वैक्सीनेशन लगवाने से लाभ ही है, नुकसान कुछ नहीं। जिले में अब तक 1 लाख से अधिक लोगों को वैक्सीन लग चुका है, किसी को कोई तकलीफ नहीं हुई है, इसलिए सभी लोग निडर होकर वैक्सीन लगवाए। उन्होंने बताया कि वैक्सीनेशन के बाद व्यक्ति में इम्यूनिटी बढ़ जाती है, इसके कारण कोरोना से लड़ने में सहायता मिलती है। कलेक्टर ने निरीक्षण के दौरान लोहे के पुल के पास बोहरा जमातखाना सेंटर का निरीक्षण किया। यहाँ पर बड़ी संख्या में बोहरा समाज के लोग वैक्सीनेशन के लिए आए हुए थे। कलेक्टर ने सभी को वैक्सीनेशन करवाने के लिए बधाई देते हुए कहा कि इससे निश्चित रूप से सभी को लाभ होगा। कलेक्टर ने कहा कि सभी मुस्लिम एवं बोहरा समाज के लोग यदि रमजान के पूर्व वैक्सीनेशन करवा लेते हैं तो उन्हें अगला डोज लगाने में आसानी होगी। कलेक्टर ने इसके बाद जल सेवा निकेतन व विष्णुपुरम में स्थापित किए गए सेंटर का निरीक्षण किया एवं की गई व्यवस्थाओं पर संतोष व्यक्त किया। कलेक्टर ने नगर निगम उपायुक्त को निर्देश दिए कि सभी सेंटर पर पीने के पानी की व्यवस्था अनिवार्य रूप से की जाए।
निरीक्षण के दौरान उपायुक्त नगर निगम श्रीमती कल्याणी पांडे, मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर महावीर खंडेलवाल, जिला टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर केसी परमार मौजूद थे। ने कल से सभी वार्डों में टीकाकरण शुरू किया है और 45 साल से अधिक उम्र वाले जो लोग हैं या 44 साल से अधिक वाले उम्र वाले जो लोग हैं वो नज़दीकी अपने वार्ड के टीकाकरण सेंटर पर जाकर टीका लगवा सकते हैं। कल से जो हम लोगों ने व्यवस्था बनाई थी तो उसमें कुछ कमियां हैं, जैसे कि हर 5-6 वार्ड के ऊपर एक डॉक्टर को जो है वो अपॉइंट किया गया है। डॉक्टर की जिम्मेदारी है कि प्रत्येक सेंटर को रेगुलरली विजिट करता रहे। ऐसा देखने में आया है कि कुछ डॉक्टर जो है वो रेगुलरली विजिट नहीं कर रहे हैं। ऐसे डॉक्टर्स को शो कॉज नोटिस भी जारी किया जाएगा। जिस जोन में मैं अभी हूँ उसके सभी केंद्रों पर टीकाकरण शुरू हो चुका है। क्योंकि कल शाम को ही ये राज्य सरकार के द्वारा फैसला लिया गया था कि छुट्टी के दिन भी टीकाकरण होगा, आज के दिन भी टीकाकरण होगा, इसलिए थोड़ी बहुत उसमें समस्या जरूर आ रही है। लेकिन अब सभी जगहों पर टीकाकरण हमारा प्रारंभ हो गया है। हम लोग कोशिश करेंगे कि अगले 15 दिनों के अंदर जितने भी 45 साल के हमारे ऊपर के लोग हैं जो टीका लगवा सकते हैं, सबका टीका लगवा दिया जाए। सर, संडे के दिन जब लॉकडाउन है तो सर उस दिन भी चालू रहेगा? देखिए, इसके लिए आज हम लोग शाम को फैसला करेंगे कि किस रूप में, किसी न किसी रूप में टीकाकरण जरूर प्रारंभ रहेगा। हो सकता है कि जो सरकारी केवल अस्पताल हैं और जो प्राइवेट अस्पताल हैं वहां पर हम लोग टीकाकरण कराएं। किसी न किसी रूप में जरूर चालू रहेगा। जो विस्तृत आदेश हैं वो शाम तक जारी हो जाएंगे। ऐसा कहीं नहीं लिखा है, उसमें इतना लिखा है कि 24 घंटे अस्पताल खुले रहते हैं, इसमें स्टाफ नर्सिंग करेगी, इमरजेंसी को इतना देना के लिए कहीं ऐसी निर्देश नहीं, ये अपन कंटिन्यू। सर, पर एक बात मैं कहना चाहूँगी सर, वार्ड्स में मैं अभी आ रही हूँ, कई वार्ड्स में सर जैसे टीचर्स नहीं पहुँच रहे हैं, वेरीफायर नहीं आ रहे हैं, तो सर हम अरेंज कैसे करेंगे? ये हमको प्रॉब्लम आ रही है। वही थी सर, कल भी डाइवर्ट किया हमने, ये पास वाला था कि भैया इधर ले जाएंगे, तो वहाँ फिर वो करवाओ, उनको ऑनलाइन करवाएंगे। और एक बात क्या पहला दिन था आज, और मतलब आज क्या है कंफ्यूजन, मगर कल का एंड हो जाए तो आज तक हम शुरू करें, नहीं 2 तारीख में, तो इसके लिए हम थोड़ा सा नहीं, आप ऐसा करो ना यार, आप ऐसा मत करो। आप जो पुरानी एंट्री कल की छूट गई है उनको छोड़ दो, आप तो नई एंट्री चालू करो। अच्छा, उनको फिर संख्या नहीं मिलेगी? वो हम आज करवा देंगे। आज हम दूसरे लोगों को जितनी बच जाएगी एंट्री के लिए आप हमको दे देना, दूसरे लोगों से करवा देंगे। ठीक है सर, तो मैं आज की एंट्री शुरू कर देता हूँ। आप आज की एंट्री चालू करो। ठीक है सर, क्या ऑनलाइन ये आपको बताना होगा। बस ये है, आपको इतनी जानकारी देनी पड़ेगी कि कितने आपके हो गए थे, कितने आप दे रहे हो। बिल्कुल, मैं तो पूरा ही सर, ये तो हमने सभी जगहों से कलेक्ट कर लो कि जिसकी जिसकी एंट्री नहीं हुई थी वो तुम्हारे वार्ड वाइज कितनी संख्या में इन्होंने रिकॉर्ड लिखा है कि कल 50 की करनी एंट्री, 60 की करनी है, 70-80। इंदौर वाणिज्यकर कार्यालय से साइको अधिकारी गिरफ्तार, व्हाट्सएप पर दी थी कमिश्नर का ट्रांसफर करने की धमकी, महिला कर्मचारियों को भेजता था अश्लील फिल्में। इंदौर एमजी रोड पुलिस ने वाणिज्यकर कार्यालय में पदस्थ ग्रेड 3 के एक अधिकारी को गिरफ्तार किया है। आरोपित ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप पर एक ग्रुप बनाया और कमिश्नर कार्यालय के सभी अधिकारियों को पहले जोड़ा, जिसमें महिला अधिकारी और कर्मचारी भी शामिल थी। इसमें अश्लील फिल्मों के साथ इंदौर कमिश्नर के ट्रांसफर की भी धमकी देता था। बताया जा रहा है पकड़ाया आरोपित साइको है, जिससे पुलिस पूछताछ में जुटी है। आगे परीक्षण हेतु और प्रयोगशाला, वैज्ञानिक प्रयोगशाला भी भेजेंगे और आज उसको माननीय न्यायालय पेश किया जाएगा। सर, उसमें ग्रुप भी बना रखा है, उसमें किन किन अधिकारियों को जोड़ा था आपने? अभी उसमें जो ग्रुप जुड़ा हुआ है उसमें संभवतः कोई अधिकारी तो नहीं जुड़ा है, उसमें कर्मचारी भी हो सकते हैं और बाहर के लोग भी हो सकते हैं। तो ये मामला चूंकि कल ही हम लोगों ने कायम किया है, अब पूरी डिटेल जो नंबर उसमें आए उनको सब लोगों के कथन लिए जाएंगे और उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है। सर, जो अधिकारी है ये किस लेवल का है, पद पे पदस्थ? ये जिन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है ये सहायक ग्रेड 3 के कर्मचारी हैं। और जो महिला थी वो किस पद पे पदस्थ है? वो वहाँ पे शासकीय कर्मचारी हैं और कंप्यूटर शाखा से जुड़ी हुई है। महाकाल थाने में सीएसपी के सामने जब एसआई और कांस्टेबल गाना गाने लगे। एसआई गगन बादल ने थाने में अपना हुनर दिखाया। कोरोना काल ने पुलिस के क्या क्या चेहरे दिखाए। जो पुलिसकर्मी लॉकडाउन को तोड़कर घर से बाहर निकले उनकी जमकर पिटाई लगाई, तो कंधी कंटेनमेंट एरिया में नौकरी करते हुए कई पुलिसकर्मियों ने अपनी जान भी गंवा दी।
और कहीं पर अपने फर्ज को निभाते हुए आम लोगों की सेवा करते हुए खाना बांटा तो कहीं पैदल चलने वालों को अपने अपने गंतव्य तक पहुंचाया। अब आपको उज्जैन के महाकाल थाने का एक दृश्य दिखाते हैं। महाकाल थाने में कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए सीएसपी पल्लवी शुक्ला और थाना प्रभारी अरविंद तोमर के सामने नई लिस्ट में एएसआई से एसआई बने पुलिसकर्मी की पदोन्नति पर जश्न मना रहे हैं। संभवतः ये दृश्य आम नहीं है, क्योंकि किसी भी थाने में चले जाइए माहौल आपको हमेशा तनावपूर्ण ही मिलेगा। लेकिन महाकाल थाने में कोविड नियम का पालन करते हुए जश्न मना रहे इंस्पेक्टर कांस्टेबल अपने सहयोगी पुलिसकर्मी की पदोन्नति पर गाने गाते हुए नजर आ रहे हैं। कल ही आई है नई लिस्ट। आरक्षक और प्रधान आरक्षक के बाद गुरुवार को 31 एएसआई से एसआई पर पदोन्नत की लिस्ट जारी की गई, जिसमें महाकाल थाने के भी एक एएसआई पदोन्नत होकर एसआई बने हैं, लेकिन इनकी रिटायरमेंट को महज 6 महीने रह गए हैं। ऐसे में जब नई लिस्ट के हिसाब से पदोन्नत करते हुए एएसआई का स्वागत किया गया, लेकिन अब कोरोना काल और बढ़ते संक्रमण के चलते थाने वाले कुछ कार्यक्रम भी नहीं रख सकते थे। ऐसे में सीएसपी पल्लवी शुक्ला ने थाने में ही कार्यक्रम रखकर थाने के टीआई अरविंद तोमर, एसआई गगन बादल और कांस्टेबल ही जश्न मनाते हुए दिखाई दिए और एसआई और कांस्टेबल ने फिल्मी गाने पर समा बांधते हुए कार्यक्रम में 4 चांद लगा दिए। सीएसपी पल्लवी शुक्ला का कहना है कि कोरोना काल में हम सब ने मिलजुल कर कार्यक्रम को यादगार बनाया है। इससे हमारे पुलिसकर्मियों का तनाव कम होता है और सड़क पर काम करते हुए वे ज्यादा अच्छे से काम कर पाते हैं। एक बार ओ यार आ रहा है तेरा प्यार। मैं तो यहाँ जीता रहा सारे गम दिल के भुला के, दे तुम्हें सारी खुशी। मैंने यहाँ कुछ भी तो पाया नहीं, सब कुछ पाके मुझको मिली ओ यार आ रहा है एक बार ओ यार आ रहा ओ बोले मेरे यार को मना दे, वो प्यार फिर जगा दे। मेरे यार को मना दे, वो प्यार फिर जगा दे। बोले ओ बोले चिड़ा तो कसम से फिर मैं ना जी सकूंगा। ये बोले तेरे जैसे मैं जहर ना पी सकूंगा। किस मुंह में वो जाने मेरी, उसको नहीं पहचाने मेरी। किस मुंह में वो जाने मेरी, उसको नहीं पहचाने मेरी। प्यार मेरा दूसरा मेरे यार को मना दे ओ भोले। गौरी जो रूठ जाए कर दे माते का, चंदा जो टूट जाए डम 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 रूना बाजे, बम 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 फिर नाचे। यार अगर ना माने तेरे यार को मना सुखलिया पानी की टंकी के पास नगर निगम के कर्मचारियों द्वारा बहुत ही बदतमीजी से गाली गलौज कर सभी लोगों को मास्क के लिए बोला जा रहा है। बहुत ही गलत व्यवहार किया जा रहा है। नगर निगम की गुंडागर्दी जोरों पर है। भी इनका वीडियो बनाने वाले आम व्यक्ति को भी किस तरह से रोक रहे हैं, आप सुन सकते हैं।
कोरोना के खिलाफ लड़ाई जारी है। आज रंग पंचमी का त्योहार है। सभी बहनों और भाइयों से ये अपील है कि हम सामूहिक रूप से कहीं रंग नहीं खेलेंगे। मेरी होली मेरा घर, कोई जुलूस नहीं, कोई गैर नहीं, क्योंकि जिस गति से कोरोना बढ़ रहा है उसको रोकने के लिए संयम आवश्यक है। आज 4 स्थानों पर हमने भोपाल से टीम भेजने की व्यवस्था की है। रतलाम, खरगोन, बैतूल और छिंदवाड़ा, यहां से टीम जारी है अधिकारियों की। जहां संक्रमण ज्यादा है वहां रोकने की और क्या क्या व्यवस्थाएं की जा सकती हैं उस पर हम पूरा ध्यान दे रहे हैं। टीकाकरण का अभियान पूरी ताकत से चलाने का कल से शुरू हुआ है और मुझे खुशी है कि अपवाद छोड़कर हमने लगभग सभी जिलों में टीकाकरण के लक्ष्य को प्राप्त किया है। मेरी सभी बहनों और भाइयों से अपील है कि 45 साल से अगर आपकी ज़्यादा उम्र है तो कृपया करके टीका ज़रूर लगवाएं। ये टीका कोरोना से लड़ने की क्षमता हमारे शरीर में पैदा करता है। अस्पतालों में बिस्तरों की संख्या बढ़ाने का अभियान जारी है। हम कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं इस बीमारी महामारी से लड़ने में, लेकिन सभी प्रदेशवासियों से मेरी अपील है कि मास्क सबसे प्रभावी उपाय है संक्रमण को रोकने का। मास्क जरूर लगाएं, कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन करें। आपके सहयोग से ही हम इस महामारी को रोक पाएंगे। धन्यवाद। देश विदेश गांव शहर सब पे नजर, सबकी खबर, नया रूप है नए है रंग, सबको समेटे अपने संग। आपका अपना शहर का सपना दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका। राजनीति, फिल्मी बातें, सब कुछ ही हम इसमें पाते। घर, होटल, ऑफिस या दफ्तर, क्लर्क, प्यून या हो फिर अफसर, सबका चहेता सबका प्यारा दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका।